Good morning everyone. Welcome to online classes. I am Tripurari. Today we are going to study a new chapter of Hindi literature book, chapter number 4, शेर और चूहा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, संसार में जितने जीव जंतु होते हैं सबका अपना अपना महत्व और उपयोगिता होता है। किसी के छोटा अथवा बड़ा होने से उसका महत्व कम या अधिक नहीं होता है। इसे इस कहानी के माध्यम से और जानते हैं। देखते हैं कहानी। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल का राजा शेर को कहते हैं। जंगल का राजा पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, मीन्स आराम कर रहा था। तभी एक चूहा बिल से बाहर आया और उसके आयाल में घुस गया। आयाल शेर का बाल। शेर कहता है, अरे मेरे आयाल में क्यों घुस गया? चूहा आयाल में से ऊपर चढ़ते हुए शेर के सिर पर चढ़ गया। शेर क्रोधित हो उठा, वह गुस्सा गया। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा कहता है, श्रीमान गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। शेर कहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने जंगल के राजा की नींद खराब की है। गलती का दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। यह शेर कहता है। चूहा कहता है, कृपया पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। हो सकता है भविष्य में मैं कभी आपके काम आ सकूं। शेर को चूहे की बात पर जोर की हंसी आ गई। वह अपना सारा क्रोध भूल गया, मीन्स उसका गुस्सा उतर गया। उसने चूहे को हंसते हुए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तब वह अचानक शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस गया। वह बहुत परेशान हो गया। शेर ने खूब ताकत लगाई, परंतु अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा सका, अपने आप को आज़ाद नहीं करा सका। वह अपने को जाल से नहीं छुड़ा सका। तभी अचानक वह चूहा वहाँ से गुजरा। शेर को संकट यानी मुसीबत में देखकर उसने कहा, महाराज चिंता ना करें, मैं आपको इस जाल से मुक्ति दिलाऊंगा, मतलब छुड़ा दूंगा। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राण दान दिए थे, मीन्स हंसते हुए इसे जब छोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन मैं आपके काम आ सकता हूँ। शेर कहता है, अरे तुम जल्दी करो, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। वह मुझे ले जाकर किसी चिड़ियाघर में डाल देगा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। जाल से बाहर आकर शेर ने चैन की सांस ली। शेर ने हैरानी से चूहे की ओर देखा और कहा, दिखने में तो तुम छोटे हो, परंतु तुमने काम बहुत बड़ा किया है। तुमने छोटे होकर भी मेरी मदद की, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। चूहा कहता है, जंगल के राजा, कभी किसी को छोटा मत समझना। इस कहानी से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है हमें दयावान होना चाहिए, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। थैंक यू।